कि बायोटेक्नोलॉजी के इस पार्ट से आपसे हर बार सवाल पूछा गया है। क्योंकि आपको भी पता होगा कि PBR 322 जो मेंशन है आपके बुक में जिससे कि सवाल पूछा जाता है वो एक आर्टिफिशियल वेक्टर है। तो हम बोलते हैं कि यही टाइम, अगर अपना क्लॉक देखिएगा, आप घड़ी देखिएगा, तो उसने बोला कि भैया नहीं, अब तो रस्सी से फांसी लगा लेंगे लेकिन अब स्कूल नहीं जाएंगे, दैट इज ROT। तो अगर हम पूरे PBR 322 को देखेंगे तो यहाँ PBR 322 में एक रिस्ट्रिक्शन साइट, यानी इसी प्लाज्मिड का टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट क्वालिटी जो होगी वो खत्म हो जाएगी। हेलो रॉक स्टार्स, तो क्या हालचाल। तो आज हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है PBR 322। PBR 322 नाम सुनते ही आपको लगता होगा कि बायोटेक्नोलॉजी के इस पार्ट से आपसे हर बार सवाल पूछा गया है। हर बार कहने का मतलब कि 100 बार अगर पेपर हुआ होगा नीट का तो 100 बार सवाल पूछा गया है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ये आप समझ सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे वो हर बार इस बात से टकराए जरूर होंगे कि PBR 322 कितना इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो तब हो जाता है कि जब आपसे सवाल पूछे जाए और जब आपको सवाल पूछते समय आपको केवल उसका गोला या डायग्राम दिखाई देता है, उसके अंदर के कंटेंट आपको दिखाई ही नहीं देते, लगता है मिस आउट हो गया। तो अब इस 10 मिनट में ये वाला पार्ट आपका जिंदगी में नहीं भूलेगा। इस हिसाब से हम पढ़ेंगे इसे, इसको अपने तरीके से अपने अंदाज में हम समझेंगे। और इसको समझने के लिए मैं करता हूं क्या हूं कि एक स्टोरी तैयार करता हूं, उस स्टोरी के फॉर्म में ही इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम लोग। क्योंकि आपको भी पता होगा कि PBR 322 जो मेंशन है आपके बुक में जिससे कि सवाल पूछा जाता है वो एक आर्टिफिशियल वेक्टर है। और इस आर्टिफिशियल वेक्टर की कई खासियत होती है और इन्हीं खासियत से रिलेटेड, इन्हीं की खूबियों से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे गए। तो चलिए पहले डायग्राम को देखते हैं हम लोग कि कैसा डायग्राम दिया हुआ है। तो बुक में हमारे कुछ ऐसा डायग्राम एक मेंशन है, बना हुआ है, और जब भी हम एग्जाम में जाते हैं तो इस डायग्राम का कुछ ही हिस्सा हमें याद आता है। जैसे डायग्राम का एक गोला याद आता है हमें, और डायग्राम के गोले में लिखा PBR 322 नजर आता है हमें। इसके अलावा बाकी चीजें हमें क्या होती हैं, भूली हुई होती हैं। हम कैसे याद करें कि हम इस बात को कभी भूल ही ना पाए कि जो गोला बना हुआ है PBR 322 का, जब भी हम प्लाज्मिड की बात करते हैं तो हम बोलते हैं प्लाज्मिड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA होते हैं जो न्यूक्लियस से इंडिपेंडेंट होते हैं अपने रिप्लिकेशन के प्रोसेस के लिए। तो जब भी हम बात करेंगे PBR 322 का तो बात को करने से पहले हम थोड़ा दो दोस्तों की कहानी सुन लेते हैं। हमारे पास दो दोस्त हैं, एक का नाम है अमित। इसको इसी अंदाज में पढ़िएगा तो बहुत ही बेहतर तरीके से आप इसको टैकल कर पाएंगे। और दूसरे दोस्त का नाम जो है प्रशांत पुरवार। क्या नाम है? प्रशांत पुरवार। अब देखिएगा, ये दो दोस्तों की कहानी से आपके 4 नंबर, या नीट में कई बार तो 2-2 क्वेश्चन आए हुए हैं एक ही साथ, एक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद गलत नहीं होगा आपसे सवाल। अमित और प्रशांत पुरवार को याद रखिएगा। अमित और प्रशांत पुरवार नामक 2 दोस्त थे जो कभी पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान नहीं देते थे बहुत ज्यादा। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि चलो भैया हम पढ़ाई करते हैं। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। तो चलो, एक नॉर्मल सा बच्चा जब पढ़ाई करने का डिसाइड किया होगा तो स्कूल जाने को सोचा होगा, तो बेसिक सी बात है कि हम 7 से 8 बजे के करीब लगभग जगते हैं सो के। और जब 7 से 8 बजे के करीब जगते होंगे तो हम बोलते हैं कि यही टाइम, अगर अपना क्लॉक देखिएगा, आप घड़ी देखिएगा, तो लगभग यही वो समय होता है जब 7 से 8 बज रहा होता है। 7 से 8 बजे क्या हुआ? प्रशांत पुरवार और अमित जग गए। यानी यहां पे हमने लिख दिया कि ये ORI है। क्या है भैया? ORI। ORI बोले तो ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ORI ऐसा लिखा है आपके बुक में। चलो, 7 से 8 बजे जग गए प्रशांत पुरवार और अमित। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने कुछ टाइम डेफिनेटली लिया होगा प्रिपेयर होने के लिए, तैयार होने के लिए, स्कूल जाने के लिए। दोनों लोग तैयार भी हुए। दोनों लोग क्या हुआ? तैयार हुए। कुछ समय के बाद तैयार हुए। कौन कौन 2 लोग तैयार हुए? तो एक तैयार हुआ अमित और दूसरा तैयार हुआ प्रशांत पुरवार। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आपके बुक में अमित को हम रिप्रेजेंट करें तो हम लिख लेंगे AMPR, मीन्स एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट क्वालिटी। और प्रशांत पुरवार को हम लिख लेंगे PST प्रशांत और PVU पुरवार। हमने ऐसा लिख लिया, प्रशांत लिख लिया और पुरवार लिख लिया।
और अमित को एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट क्वालिटी से रिप्रेजेंट कर दिया। जब ये दोनों बंदे स्कूल पहुंचे, समझिएगा इसको ध्यान से, मान लीजिए प्रशांत पुरवार और अमित दोनों कहां पहुंचे, स्कूल पहुंचे। अपने स्कूल पहुंच गए तो इस सेगमेंट में आपके यहां कुछ एनोटेशन दिया होगा इसी डायग्राम में। तो प्रशांत पुरवार और अमित जब स्कूल पहुंचे तो क्या हुआ, वहां जब स्कूल पहुंचे तो इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही थी हिंदी में। इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही थी किसमें, हिंदी में। इकोनॉमिक्स को ई को राई लिख दिया, क्लास को CLA लिख दिया और हिंदी को हिंद 3 लिख दिया। इकोनॉमिक्स की क्लास किस में चल रही थी, हिंदी में चल रही थी। जैसा कि हमने बताया कि ये पढ़ते तो थे नहीं, तो समझ में आ नहीं रहा होगा इन्हें क्लास। तो इन्होंने सोचा कि चलो क्लास तो समझ में आ नहीं रहा, चलो हम टीचर का ही कुछ मजा ले लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, टीचर से नाम पूछा कि सर आपका क्या नाम है। किससे नाम पूछा, टीचर से। जो टीचर से नाम पूछा उसको हमने लिखा दिया कैसे, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट क्वालिटी रिप्रेजेंट कर दिया। बोला कि ये वाला पार्ट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट बनाता है किसको, हमारे प्लाज्मिड को। तो टीचर से जब नाम पूछा इन्होंने टाइम पास के पर्पस से, तो टीचर है, इसने भी अपना नाम बताया ब्राह्मण सलमान। क्या बताया, ब्राह्मण सलमान। ब्राह्मण सलमान नाम बताया। जितने भी ये पार्ट लिखे जा रहे हैं उनके मतलब हम आपको समझाएंगे, लेकिन अभी आपको केवल इस कहानी पे फोकस करना है। देखिएगा कितना सिंपल हो जाएगा। फिर ब्राह्मण सलमान नाम बताने के बाद दोनों घर चले आए और फिर अगला दिन आया। अगला जब दिन आया तो पुरवार, अगला दिन है तो हम 2 लगा लेते हैं। पुरवार अमित के पास गया और बोला फिर चले क्या स्कूल। तो उसने बोला कि भैया नहीं, अब तो रस्सी से फांसी लगा लेंगे लेकिन अब स्कूल नहीं जाएंगे, दैट इज आरोपी। अब हम समझते हैं इतने एनोटेशन जो लिखे गए इनका मतलब क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। तो ये हमारा प्लाज्मिड है, एक आर्टिफिशियल वेक्टर है। आर्टिफिशियल वेक्टर जिसका नाम है PBr322, और इस डायग्राम में इतनी बातें होती हैं लेकिन हमें एग्जाम में केवल बीच का लिखा हुआ PBr322 दिखाई देता है। अब जब आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि एक अच्छा वेक्टर जो होता है उसकी क्या क्या खासियत होनी चाहिए। तो उसकी खासियत में सबसे पहली खासियत होती है कि इसके पास रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्शन साइट किसे कहते हैं, तो ऐसा साइट किसी भी प्लाज्मिड पे जहां पे हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम अटैच हो सके। तो अगर हम पूरे PBr322 को देखेंगे तो यहां PBr322 में एक रिस्ट्रिक्शन साइट, दूसरा रिस्ट्रिक्शन साइट, तीसरा रिस्ट्रिक्शन साइट, चौथा रिस्ट्रिक्शन साइट, पांचवा रिस्ट्रिक्शन साइट, छठवां रिस्ट्रिक्शन साइट, सातवां और आठवां। यानी हमारे PBr322 में 8 रिस्ट्रिक्शन साइट पाए जाते हैं। बहुत बार सवाल पूछा गया है, यानी 8 रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है यहां। फिर बात करें क्या प्रेजेंट है, तो देखिए ORI, ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन प्रेजेंट है, यानी एक ORI है। और किसी भी वेक्टर के पास मिनिमम एक ORI होनी ही चाहिए, यही एक अच्छा वेक्टर बनाता है। फिर क्या है, तो हमने बताया कि यहां पे जो हमारा प्लाज्मिड है उसका यह वाला जो सेगमेंट है जिसको कि हमने व्हाइट कलर से दिखाया है, यह सेगमेंट जो है प्लाज्मिड का वो इसे एम्फीसिलिन के रेजिस्टेंट क्वालिटी को प्रोवाइड करता है। यानी इस पार्ट की वजह से, यानी इस DNA की वजह से, यानी यहां पे प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड्स कोड करते होंगे किसकी चीज के लिए, तो ऐसे प्रोटीन के लिए कोड करते होंगे जो इस प्लाज्मिड को क्या बनाता है, एम्फीसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट बनाता है। तो एक तो रेजिस्टेंट क्वालिटी किसके लिए है, एम्फीसिलिन के लिए, और दूसरा हमने लिखा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट क्वालिटी। यानी 2 जो है क्या है, सेलेक्टिबल मार्कर, 2 सेलेक्टिबल मार्कर, 2 सेलेक्टिबल मार्कर, एक जो इसे एम्फीसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट रखता है और दूसरा जो इसे टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट रखता है। फिर क्या है इसके पास, जो प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर रिप्लिकेशन है, यानी ऐसा जीन है जो इसको रिप्लिकेशन के लिए जो भी प्रोटीन चाहिए उनको कोड करता है। तो ROP भी है, यानी एक सिंगल ROP भी है। प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर रिप्लिकेशन के लिए इसके पास जीन भी है जो कोड करता है ऐसे प्रोटीन्स को।
अब आपसे सवाल किस फॉर्म में पूछे गए हैं जरा ये भी समझ लीजिए। तो आपसे सवाल पूछा गया है कि PBR 322 में कितने रिस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं। तो आपको केवल जब डायग्राम याद आता हो तो आप रिस्ट्रिक्शन साइट काउंट ही नहीं कर पाते। फिर क्या होगा भैया, फिर किस किस के अगेंस्ट रेजिस्टेंट क्वालिटी रखता है, तो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। बात यहां नहीं खत्म होती, कभी कभी सवाल आपसे पूछा जाता है, सपोज करिए कि पूछा जाए आपसे सवाल कि अगर हमारा PBR 322 वेक्टर जो है उसे हम बैम HI या SAL1 से क्या करें, लाइगेट करें, तो कौन सी क्वालिटी वो खो देगा। तो अगर हम बैम HI या SAL1 से इसे ट्रीट करें तो डेफिनेट सी बात है ये वाला पीस इसका खत्म हो जाएगा, यानी इसी प्लाज्मिड का टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट क्वालिटी जो होगी वो खत्म हो जाएगी। या आपसे पूछा जाए PST या PBU रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करें तो इसकी कौन सी क्वालिटी खत्म हो जाएगी, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट क्वालिटी क्या होगी, उसकी खत्म हो जाएगी। ऐसे सवाल आपसे पूछे गए हैं और ये सवाल बहुत बार पूछे गए। जैसा कि हमने शुरू में बताया कि ये PBR 322 हर बार आपके एग्जाम में आया हुआ है किसी ना किसी फॉर्म में, और जब भी एग्जाम में आपके सामने आता है तो बस एक गोला और गोले के अंदर लिखा हुआ PBR 322 आपको दिखाई देता है, बाकी की बातें भूल जाती हैं। तो उसको याद रखने के लिए जरूरी है कि आप अमित और प्रशांत पुरवार को याद रखें और उनकी कहानी को याद रखें। तो ये जो 10 मिनट रहा आपको लग रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट था, और जब भी जो सवाल लगा रहा होगा बच्चा देखा होगा कि हर बार ऐसे सवाल पूछे जरूर गए। तो मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में और भी कुछ बेहतरीन फैक्ट्स और भी कुछ बेहतरीन टॉपिक्स के साथ जो 10 मिनट में कम से कम हमारा 4 मार्क्स जरूर सिक्योर कराए, क्योंकि ये हाई टाइम है अपने मार्क्स को सिक्योर करने का। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद, टाटा, टेक केयर।